नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं दीपक और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैड नेशनलिस्ट में। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान संघ के द्वारा, बीएचपी के द्वारा पूरे भारत में बल्कि पूरे विश्व में चलाया गया, जिसके तहत बहुत से राम भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया। और उसमें बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनके पास धन की कमी थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी पुण्य कमाई में से, चाहे उन्होंने थोड़ा सा ही दिया, लेकिन अपनी तरफ से राम भक्तों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। किंतु हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस अभियान को चंदा जीवी का नाम दे दिया, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने एक पैसा राम मंदिर के लिए नहीं दिया। और ऐसे अधर्मी आज बात करते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट में 18 करोड़ का घोटाला हो गया। 18 करोड़ का घोटाला। जिस व्यक्ति ने राम मंदिर के लिए एक पैसा नहीं दिया हो, और वो व्यक्ति आके बोले कि जी राम मंदिर ट्रस्ट वालों ने घोटाला कर दिया, ये तो प्रभु श्री राम के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया, ये कैसा राम राज्य है। तो ये बातें सुनने में बहुत सी अटपटी लगती हैं। अटपटी का गुस्सा भी बहुत आता है। हमारे कई मित्र जिन्होंने खुद अपनी पुण्य कमाई में से प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए दान दिया था, वो मित्र भी मेरे कई मित्र हैं, वो मेरे को फ़ोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि भैया ये तो बहुत बड़ा घपला हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने बोला बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल आपने अपनी पुण्य कमाई में से राम मंदिर में जो दान दिया है, अगर उसके साथ कहीं ना कहीं ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट बना है, उसके जो अध्यक्ष श्रीमान चंपत राय जी, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने पूरा जीवन अपना राम मंदिर के लिए लगा दिया। ऐसे पुण्यात्माओं के ऊपर उंगली उठाने से पहले हमें उनके जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए। मेरे जो संघ के मित्र हैं, संघ के बंधु हैं, उनको चंपत राय जी के बारे में बिल्कुल पता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका न अपना घर परिवार है, न उसके आगे पीछे है कोई। जब चंपत राय जी प्रचारक थे तो उन्होंने ऐसा समय भी देखा है कि उन्होंने भूख से अपना आत्मविश्वास कभी नहीं तोड़ा। वो चने खा के भी रहे। ऐसे व्यक्ति पे अगर कोई उंगली उठाता है, चलो व्यक्ति विशेष को छोड़ देते हैं, यहाँ पे उन्होंने प्रभु श्री राम पे उंगली उठा दी। इन अधर्मियों ने प्रभु श्री राम के ऊपर उंगली उठा दी। और ये विषय वैसे तो कोई ये बहुत बड़ी समझने की बात नहीं है, आप सब लोग समझदार हैं, ऐसा नहीं है। आजकल के समय में हर कोई पढ़ा लिखा है, समझदार है, लेकिन फिर भी कुछ बंधु जो हैं उनके मन में बहुत शंका है। वो सोच रहे हैं कि क्या सही में हमारे दान के पैसे से भ्रष्टाचार हुआ होगा। वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि ये क्या पूरा मामला है और कैसे ये झूठ फैलाया जा रहा है और असली में इसकी सच्चाई क्या है। उससे पहले हम पूरा मामला ये जान लेते हैं। ये पूरा मामला इस प्रकार था। आम आदमी का राज्यसभा सांसद ने, शायद आप उसको
इस नाम से नहीं जानते होंगे, बहुत से लोग वो शायद पता भी नहीं होगा, तो मैं उसका सही परिचय आपको देता हूँ। सुल्तानपुर का टिकट ब्लैकर संजय सिंह और समाजवादी पार्टी का पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे, उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर आरोप लगाया कि राम मंदिर ट्रस्ट ने 18 करोड़ का घोटाला कर दिया। और सोशल मीडिया पे बहुत बड़े बड़े डिबेट्स लगी होने, पत्रकार कूद कूद के डिबेट्स में आ गए। और सोशल मीडिया पे खबरें चलने लगी कि 2 मिनट में 5 मिनट में 2 करोड़ का जो ज़मीन की कीमत थी वो 18 करोड़ हो गई। और ये बात कौन कर रहे हैं? जो 2 रुपये का टिकट 50 रुपये में ब्लैक में बेचते थे, जिनकी आम आदमी पार्टी का जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, वो जब सत्ता में नहीं आया था अन्ना के आंदोलन के समय, हम भी अन्ना के आंदोलन में जुड़े हुए थे, वो समय बड़ी बड़ी बातें हाँकता था। विपक्ष के नेताओं के काले चिट्ठों की मेरे पास फाइलें पड़ी हैं, मैं सबको जेल भेज दूंगा। यूपीए सरकार के 23 मंत्री, बड़े मंत्री, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी थे, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी भी थी, तो उसने उस समय बड़ी बड़ी बातें करी, जन लोकपाल ले आएगा। लेकिन आज हकीकत में देखें तो वो जन लोकपाल भी नहीं आया, और ये केजरीवाल जिनके ऊपर आरोप लगाता था आज उन्हीं की गोद में जाके बैठ गया। ठीक है, राजनीति में ये सब चलता रहता है, हर किसी के राजनीतिक स्वार्थ होते हैं, राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, लेकिन जब बात आती है हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की, तो ये बहुत चिंता का विषय हो जाता है। ऐसे अधर्मी जिनको ना प्रभु श्री राम से कुछ लेना है, यही केजरीवाल जब राम मंदिर का फैसला नहीं आया था तो चिल्ला चिल्ला के कहता था कि जी मेरी नानी कहती है, जी मेरी नानी कहती है कि हमें ऐसा मंदिर नहीं चाहिए बेटा जो किसी की मस्जिद गिरा के बनाया जाए। ये समझने की बात है, और ये खासकर हिंदुओं को बात समझनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को अपने स्वार्थों के लिए आप चुन के जब सत्ता में ले आते हैं, सत्ता में उनको बिठा देते हैं, और जब सत्ता पे बैठ के सत्ता की हनक में जब अपना तांडव शुरू करते हैं, तो आप दोष किसको देते हैं? मोदी को। चलो छोड़िए, वो तो बात का विषय है, लेकिन अभी मैं विषय पे आता हूँ। तो ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट बना है, उसमें 18 करोड़ का घोटाला हो गया, ये कहना है संजय सिंह और तेज नारायण पांडे का। मैं आपको पहले शुरू से बात बताता हूँ। ये जो ज़मीन जिसका सौदा भी 18 करोड़ में हुआ है, ये असल में ज़मीन थी कुसुम पाठक और उनके पति हैं, उनका हरीश पाठक, कुसुम पाठक और हरीश पाठक, उनकी ये ज़मीन थी। और उन्होंने ये ज़मीन सुल्तान अंसारी और मोहन तिवारी को दे दी। मतलब इसका बयाना हो गया। रजिस्ट्री
अभी राम मंदिर का जैसे फैसला आया, और जब राम मंदिर का फैसला आया तो उसके बाद जो ये ट्रस्ट बना राम मंदिर का, उन्होंने सोचा कि राम मंदिर भव्य बनाया जाए और ऐसा बनाया जाए कि ये एक विश्व पर्यटन का केंद्र बने। आपने सुना भी होगा कि राम मंदिर के लिए 1100 करोड़ रुपए का आह्वान किया गया था संघ के द्वारा, वीएचपी के द्वारा, लेकिन 2300 करोड़ रुपए इस अभियान के तहत जमा हुए। तो ट्रस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ज़मीन और लेकर अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के तहत ज़मीन लेकर इसको और भव्य और सुंदर बनाते हैं। तो बात आती है अब कुसुम पाठक और हरीश पाठक की। कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने अंसारी और मोहन तिवारी को ये ज़मीन बयाने पे 2 करोड़ में दे दी। अभी इस ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हुई थी। ये ज़मीन अभी आधिकारिक रूप से सुल्तान अंसारी और मोहन तिवारी के पास नहीं आई थी। अभी बयाना हुआ था, तो उन्होंने बयाने के रूप में 50 लाख रुपए हरीश पाठक और मोहन तिवारी को दे दिए, और उनमें करार हुआ, उनमें एग्रीमेंट हुआ। एक सेल एग्रीमेंट जो होता है, आप सभी को पता ही होगा, आप लोग भी शहरों में रहते हैं तो रजिस्ट्री और इसके बारे में तो आपको पता होगा। अब जैसे आप कहीं शहर में कोई फ्लैट लेते हैं, लोन पे फ्लैट लेते हैं, तो आपके पास उस फ्लैट के पेपर, वो फ्लैट जब तक आपका नहीं हो जाता, जब तक उसकी रजिस्ट्री ना हो जाए, और रजिस्ट्री कब हो जाएगी उसकी, जब आप उसकी पूरी पेमेंट कर दोगे। आपने, बहुत से लोगों ने लोन लिया होगा प्रॉपर्टी पे, तो सेल ऑफ एग्रीमेंट बनता है पहले, उसमें किस्त बनती है 10 साल 15 साल की। तो जैसे वो आप किस्त का पैसा, चाहे वो 15 साल में दो या आपके पास जब भी हो, मतलब जैसे आपने 2 करोड़ का वो फ्लैट मानो ले लिया, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, तो उसकी वो आपने मतलब लोन पे लिया है वो, तो उसकी वो किस्त वाला हिसाब होता है। तो जब तक आप वो किस्तें पूरी नहीं भरोगे, तब तक उस फ्लैट की रजिस्ट्री आपके नाम नहीं होगी। वो फ्लैट जो है वो सेल है, मतलब जिसने आपको फ्लैट दिया है, वो फ्लैट ऐसा नहीं है कि बाद में मकान की कीमत बढ़ जाती है तो किसी और को बेच देगा, नहीं। और ऐसा भी नहीं कि आप किसी और को बेच दोगे। जब तक वो सामने वाला व्यक्ति आपके नाम रजिस्ट्री करके नहीं देता है, तब तक आप पर भी उसका मालिकाना हक नहीं है। तो इस विषय में भी यही बात रही। तो कुसुम पाठक हैं और मोहन तिवारी जो हैं, उन्होंने बयाने पे, सेल एग्रीमेंट पे ये ज़मीन मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को दे दी, और सुल्तान अंसारी ने बोला कि जी हम आपको 1-2 साल में ये पैसा पूरा आपको पेमेंट कर देंगे। और जैसे कोर्ट का फैसला आता है, उस समय तो उस ज़मीन की कीमत 2 करोड़ थी, सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे कोर्ट का फैसला आता है तो ज़मीन की कीमत रातों रात करोड़ों में पहुंच जाती है। अभी कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, आपने जेवर का नाम सुना है कभी? नहीं, पहनने वाला जेवर नहीं, जहाँ पे अभी एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट। उससे पहले आपने कभी नाम सुना था उसका? आज के समय में आप जेवर में जाते हैं तो जेवर में ज़मीनों की कीमत करोड़ों में है। तो फिर तो ये भी चिंता का विषय है। एक ऐसा क्षेत्र जिसको कोई जानता भी नहीं, जिसका किसी ने नाम भी नहीं सुना, उसकी कीमत करोड़ों में कैसे पहुंच गई? तो ये जरा सोचने का विषय है। मैंने आपको पूरे तरीके से ये सारा मैटर जो है वो समझा दिया।
सेल एग्रीमेंट, सेल डीड, कैसे इसकी प्रक्रिया होती है, और इस विषय में भी यही हुआ। तो जब राम मंदिर का फैसला आया और ज़मीनों की कीमत करोड़ में पहुंच गई, अब ट्रस्ट को तो ज़मीन कैसे न कैसे लेनी है, चाहे वो 10 करोड़ की हो, चाहे 20 की हो, चाहे 50 की हो। इसमें देखिए, इसमें ट्रस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें 3 पार्टियां बन चुकी हैं, एक कुसुम पाठक, हरीश पाठक, एक सुल्तान तिवारी, सुल्तान अंसारी और मोहन तिवारी, और तीसरी पार्टी जिसकी उसमें अभी तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ट्रस्ट, राम मंदिर ट्रस्ट, वो तीसरी पार्टी। अभी जब दोनों पार्टियों में ही डील नहीं हुई है, तब आप तीसरी पार्टी को कैसे बोल सकते हैं कि उन्होंने घोटाला कर दिया? घोटाला तो उसमें सुल्तान अंसारी ने किया, जिसने 2 करोड़ की ज़मीन, जिसने 20 करोड़ की ज़मीन उनसे 2 करोड़ में ले ली। असल में देखा जाए तो सुल्तान अंसारी ने भी कोई घोटाला नहीं किया। उस समय उस ज़मीन की कीमत 2 करोड़ ही थी, लेकिन जब जैसे कि इनमें सेल एग्रीमेंट हो गया था, तो अब कुसुम पाठक और हरीश पाठक वो ज़मीन किसी और को नहीं बेच सकते थे, और ना ट्रस्ट उनसे डायरेक्ट ज़मीन ले सकता था, क्योंकि उसमें बीच में एक पार्टी बन चुकी थी जिनके बीच में सेल ऑफ एग्रीमेंट हुआ था। ये समझने का विषय, आप वीडियो को ध्यान से देखना, ये बिल्कुल समझने का ही विषय है, और इससे बढ़िया जानकारी आपको इस विषय में और कहीं नहीं मिलेगी। तो जब उनके बीच सेल ऑफ एग्रीमेंट हुआ था, तो कुसुम पाठक को उसको ज़मीन देनी थी। तो ये 18 मार्च 2020 को कुसुम पाठक ने वो ज़मीन जो है वो 2 करोड़ में सुल्तान अंसारी को दे दी, और सुल्तान अंसारी ने वही ज़मीन ट्रस्ट को 18 करोड़ में दे दी। अब सुल्तान अंसारी और मोहन तिवारी, अब दोनों बीच में वो पार्टी थी, तो सुल्तान अंसारी ने तो पहले ट्रस्ट को बोला कि जिस ज़मीन की कीमत तो अभी 25-30 लाख है, लेकिन थोड़ा ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, तो मैं ये ज़मीन आपको 20 लाख में देता हूँ, या 18 लाख में आपको देता हूँ। तो उनके बीच ये डील हो गई। कुसुम पाठक ने सुल्तान अंसारी को ज़मीन दे दी, सुल्तान अंसारी ने ट्रस्ट को दे दी। अब इसमें सरकार की नीयत पे कहाँ खोट है, ट्रस्ट की नीयत पे कहाँ खोट है? और ये जो दिन रात पत्तलकार ये बताने में लगे हुए हैं कि ट्रस्ट ने घोटाला कर दिया, श्रीमान चंपत जी करोड़ों चपत कर गए, उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि राम मंदिर का अगर तुम में शर्म होती, तो राम मंदिर के लिए 1 पैसा अगर तुम मन से दान देते, तो प्रभु श्री राम तुम्हारा बेड़ा पार करते। पर वामपंथियों, धर्मियों से हमें ऐसी कोई उम्मीद होती भी नहीं है। तो ये सारा विषय है। अगर फिर भी आपको इस विषय में कुछ मन में शंका होती है, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्ट हमको कॉल कर सकते हैं। समझिए बात को, इसके पीछे चलने वाली साजिश को समझिए। और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ मोदी जी को। कुछ पंक्तियां कहूँगा। मोदी तेरे आने से कुछ कीड़े बिलबिलाना शुरू हो गए। मोदी तेरे आने से कुछ कीड़े बिलबिलाना शुरू हो गए, और कुछ के तो रोग दूर हो गए जन्मों जन्मों के, कुछ के तो रोग दूर हो गए जन्मों जन्मों के, और कुछ तो पूरी उम्र के लिए गुप्त रोगी हो गए। तो ये गुप्त रोगी यही है, ये गुप्त रोगी जो हैं वो यही लोग हैं। आप सभी से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि आप प्रभु श्री राम पे भरोसा रखिए, संघ पे भरोसा रखिए, अपने मोदी जी पे भरोसा रखिए। आवेश में आके, गुस्से में आके हम मोदी को भला बुरा कह देते हैं, लेकिन उनकी तपस्या, उनके तप को हमें नहीं भूलना चाहिए। 500 सालों के बाद जो ये स्वर्णमयी पल हमें देखने को मिला है, उसके लिए मैं मोदी सरकार का, योगी सरकार का और हर एक राम भक्त का
जिन्होंने अपने पुण्य कमाई में से राम मंदिर में दान दिया, उनका धन्यवाद करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।